हेलो। जी सर। अब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों जी सर, आ जी रही जी है। सर आ रही है। को? देखिए, अब सिस्टम चालू हो रखा है, यानी अब हमें आपको ऑनलाइन जो है क्लास लेनी, जिसे अपना वीडियो ऑन करना जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए उनकी अपनी मर्जी है। दूसरे ये कि उधर वाला सिस्टम कोई होता तो सही होता, थोड़ा लाइट करवा दो। तो अभी आप सब लोग सिलेबस निकाल लीजिए। सिलेबस हार्ड कॉपी अगर आप लोगों के पास है तो वो, और अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उसे पहले तो सिलेबस देखना है कि सिलेबस में है क्या, और आप इससे पहले कितनी चीजों से वाकफियत रखते हैं। क्योंकि पहले सेमेस्टर में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको फिक्शन के बारे में बता दिया गया। इस बार आपको पढ़ना है नॉन फिक्शन। दो चीजों दोनों का तारुफ हमने करवाया था, और इसका तारुफ जो करवाया था उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई थी कि फिक्शन किसे कहते हैं, इसे नॉन फिक्शन कहते हैं। मेरी आवाज जा रही है अब तक? जी सर। हेलो। जी सर। हाँ, अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप लोग जवाब देंगे। तो हमें एक तो नॉन फिक्शन पढ़ना है। नॉन फिक्शन में पहली बात जो इससे पहले हमें देखना और समझना होगा वो ये कि इसका जो तर्जमा है, जिसे हम उर्दू में करेंगे, जब देखेंगे कहेंगे कि मीन्स होता है नस्र, यानी कि इससे इससे बात करने से पहले एक तो चीज ये है कि आप लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम ही ने आपको फिक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो अब इस सेमेस्टर में ही आप ही लोग हैं, सेकेंड सेमेस्टर में सब लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं, किसी से तारुफ करने कराने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। दूसरे साथ में ये कि मुझे ऐसे लोगों से खास तौर से मुखातिब होना है जो लोग ठीक से लिख नहीं पाए हैं पिछली क्लास में। आवाज जा रही मेरी? जी सर। ओके। आप लोग सुन रहे हैं, इसमें कई नाम काफी तादाद में कम है। आप लोगों की तादाद है 44, 44 लोग हैं आप लोग क्लास में। अभी क्लास प्रेजेंट टाइम 13 लोग कर रहे हैं, 13 लोग हैं पार्टिसिपेंट। तो एक तो ये है कि क्लास की तादाद स्टूडेंट की ऑफलाइन होने से घट गई थी, सब लोग नहीं आ पाते थे। लेकिन ऑनलाइन के लिए आप सब कम से कम 40 स्टूडेंट डेली, उसके लिए दिक्कत होगी जिसका अटेंडेंस नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है, कॉपी चेक की गई आप लोगों की, बहुत ही मेहनत से बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाया गया था। फिक्शन के बारे में एक एक चीज हमने एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट भी किया था। जो लोग क्लास में आ रहे थे, जिनको मालूम है, उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हमें आप लोगों से शिकायत है, और शिकायत ये है कि बहुत लोगों को बताने के बाद भी वो सही ढंग से लिख नहीं पाए। कैसे कैसे लिखा जा, फैन चला दो यार, फैन और लाइट जरा। तो कैसे जो है, कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कितनी मर्तबा हमने इस बात पे भी गुफ्तगू की थी कि लिखने के क्या तरीके कार हैं। बहुत लोगों ने नहीं लिख पाए, दो दो क्वेश्चन नहीं किए हैं ढंग से। जबकि जो मुख्तसर सवाल था, मुख्तसर और तफसील, ये दो जो लफ्ज हैं, इनके मायने भी मुझे लगा आप लोगों को नहीं पता। जबकि कितनी मर्तबा बताया गया, जो 60 क्वेश्चन था उसको कम लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ऐसे को कितने लोग हैं बताएं जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने
मुख्तसर सवाल को, यानी 60 सवाल को, जो 8 सवाल दिए गए थे उसमें से 6 सवाल करने थे, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखा और लॉन्ग क्वेश्चन यानी तफसीली सवाल जो थे मुख्तसर सवाल के 3-3 सफ़े में दिया। और आगे चल के वो उनकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई है और वो जो है पूरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, यानी तफसीली सवाल छूट गए हैं, या तो अगर दिया है आधे पेज में, एक पेज में, ऐसे। बताओ ऐसे सिचुएशन में आप लोग कैसे पास होंगे और कितने नंबर पाइए? तो एक तो ये है कि आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि लिखने के दौरान, पेपर के दौरान तफसीली सवालात का जवाब वसीह तौर पे देना होगा, और मुख्तसर सवालों का जवाब आप 2 पेज से 1 पेज में दे सकते हैं, अगर आप और नहीं लिख सकते। 5 नंबर का सवाल कम से कम 2 पेज का आप लोग क्लास जब ऑफलाइन शुरू होगा या रिजल्ट आ जाएगा, तब उसमें कुछ लोगों की और एक तरह से क्लास ली जाएगी, और वो क्लास जो है उस तरह की क्लास नहीं होगी कि हम पढ़ा रहे हैं, बल्कि जो पढ़ाया था नहीं लिख पाया, क्लास नहीं किया, क्यों गलत लिखा है, इसमें ना सिर्फ हमारी बल्कि यूनिवर्सिटी की और आप सबकी बदनामी है कि आप ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आके इतनी मेहनत से आपको एक टीचर पढ़ाता है, आप लिख नहीं पा रहे हैं। 2-1 लोग का रिजल्ट भी खराब हुआ है, कुछ लोग फेल भी हुए हैं। तो ये काम जो है अभी से इम्प्रूव करो, मेहनत करो, जो बताया जाए, जो पढ़ाया जाए उसको गौर से सुनो। वो काम उसी वक्त मुकम्मल होना चाहिए जिस वक्त के लिए, जितने टाइमिंग के लिए दिया जाए, तभी काम हो पाएगा। और फिक्शन को आसान ना समझो, फिक्शन शायरी से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है इसको पढ़ना और समझना, क्योंकि शायरी में आप रट्टा मार लोगे 2-1 सवाल तो काम चल जाएगा, लेकिन लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है यार। ऐसे टाइम में झाड़ू लग रहा है, ऐसे टाइम वो क्लास लग रहा कहीं। हेलो, आप लोगों को जा रही है आवाज मेरी? जी जी सर, आ रहे। तो एक तो ये है कि सिलेबस कितने लोगों ने निकाल लिया, कितने लोगों के पास सिलेबस है अभी अपने सामने? पहले सिलेबस रखिए। हम चाहते हैं कि सिलेबस को जी सर है। सबसे पहले आप जी समझ है लीजिए, हमारे पास। जी है एक सर। एक यूनिट को, फिर आपको एक एक उन्वान के तहत पढ़ाएंगे बाकायदगी से, और ये समझने के बाद फिर आपको हम फिक्शन क्या होता है, गैर फिक्शन क्या होता है, इन दोनों में तफरीक, आपको इन दोनों में फर्क या इन दोनों की निशानदेही हम कर देंगे, जिससे आपको अब तक जो कुछ आप पढ़ चुके हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन, उनसे आप कनेक्ट होने के लिए, उनसे आपको जुड़ने के लिए आसानी हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो आप इस पेपर से या इन यूनिट में से किसी भी यूनिट के जवाब आपको देखने हो, समझने हो, तो बआसानी आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। पहले तो सिलेबस जब खोलते हैं तो आप उसमें देखते हैं लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ नॉन फिक्शन। किसको जी किसको दिख रहा? ठीक है सर। जी सर। इसमें ये बताइए किसके पास सिलेबस नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास सिलेबस ना हो? हम्म? है कोई ऐसा? अतिया, अतिया अनम्यूट करो इसे।
आवाज जा रही बेटा? जी सर। देखिए, एक बात आप लोग गौर गौर से सुन लीजिए। कतई ऐसा ना हो कि जिसे आवाज दे उसकी तरफ से आवाज ना आए। सबको तुरंत आवाज, सबकी आवाज आनी चाहिए। जिसे हम आवाज दें वो तुरंत यस या नो करे। अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो उससे पहले ही वो हमें बताए कि आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। इसमें बहुत इन लोगों का अतिया ने भी लिख नहीं पाई है, ये भी ढंग से नहीं लिखी है, और लोग भी नहीं लिख पाए इनमें से, जिनमें इमरान भी है, रेहान भी है, और लोग। आने रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, पास तो बहुत सभी लोग ज्यादातर हैं, लेकिन नंबर उस हिसाब से नहीं दे पाए हैं जिस हिसाब से हमने पढ़ाया था, क्योंकि आप लोग उस हिसाब से लिखे नहीं हैं। तो इस बात का, हेलो, जी सर। जी सर। हाँ, तो आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ नॉन फिक्शन, हिस्ट्री ऑफ नॉन फिक्शन में इसे जब उर्दू में आप बोलेंगे, उर्दू में तर्जुमा करेंगे, तो ये गैर अफसानवी नस्र कहलाए। गैर अफसानवी नस्र, इससे पहले आप अफसाना पढ़ चुके हैं, नावल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपने अफसाना और नावल पढ़ा था, जिसे हमने ही आप लोगों को पढ़ाया था। तो आप लोग एक जानते हैं कि फिक्शन की तारीफ क्या होती है। पहले फिक्शन की तारीफ एक बार दोबारा समझिए, एक बार दोबारा गौर कीजिए, फिर हम नॉन फिक्शन की तारीफ के पे बात करते हैं। कोई बताएगा हमें कि फिक्शन क्या होता है? जी सर। जी बताइए। फिक्शन फिक्शन ये एक नसरी सिन्फ है जिसमें किस्सा या कहानी किरदारों के जरिए से बयान किया जाता है, और वो किरदार जो हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से लिया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? ये दानिश, जा रही बेटा आवाज हमारी? जी सर। क्लास तो आप भी कर रहे थे पिछली बार। नॉन जी सर। फिक्शन, हमें फिक्शन के बारे में अगर बात करनी हो तो फिक्शन किससे कहते हैं, इसके बारे में आप कोई मिसाल पेश करो जो हमने पेश की बताया था, या आप अपने तरीके से कि फिक्शन की वजाहत हो सके। बता सकते हो अभी? इफतनाज, इफतनाज आप सुन रही हैं? यस सर। चलिए, आपको कुछ याद है फिक्शन? जैसे अभी ने सादिक अनवर ने बताया कि फिक्शन किसे कहते हैं, फिक्शन की तारीफ क्या है। जब तक आप फिक्शन नहीं समझेंगे तब तक नॉन फिक्शन को आपको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाए। जी बताइए। जो हकीकत से परे हो, कयास लगाया हुआ हो। जो हकीकत से परे हो, कयास लगाया गया। जी। और कोई कुछ कहेगा? ये तो बात पूरी नहीं हुई। अब्दुल हई, जी सर। सुन रहे हैं आप? जी सर, सुन रहा हूँ। आप फिक्शन से क्या समझते हैं? सर, फिक्शन जो है दास्तान, नावल और अफसाना तीनों ही नसरी सिन्फ के मुख्तलिफ रूप हैं, जिनमें जिनमें इन तीनों को मिलाकर अफसानवी अदब या फिक्शन का नाम दिया जाता है। अच्छा, बुनियादी तौर पर बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इनमें जो है कदम कदम पर ये जानने की ख्वाहिश होती है कि इसमें आगे क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है। ये किस्सापन ही फिक्शन की जान होती है। तजस्सुस बनाओ। सबसे पहले तो फिक्शन
हम किस्सा कहानियों को कहते हैं। किस्सा कहानी, दास्तान, जो कुछ भी है जो हकीकी दुनिया की तस्वीर कसी कहानी के एतबार से करती है, हकीकी दुनिया की तस्वीर कसी, यानी इंसानी तखय्युल, इंसानी जुस्तगू, इंसानी आरजू, उसकी समाज माशरे, इसकी जो तस्वीर कसी है वो कहानी के तौर पे बयान करे, और कहानी ऐसी हो जिसको तलाश कर पाना मुश्किल हो, हकीकत ना हो, इसी को फसाना कहते हैं। हकीकत और फसाना दो लफ्ज है, एक होता हकीकत, एक होता फसाना। कुछ कहानियां हकीकत पे मुबनी होती हैं और कुछ कहानियां बिल्कुल फसाना होती हैं जिसका कहीं कोई और पेड़ नहीं होता है। तो फिक्शन की कहानियां जो होती हैं वो ऐसी कहानियां होती हैं जिनका कहीं कोई और पेड़ नहीं। और पेड़ एक तरह से ऐसा लफ्ज है यानी कि जिसकी कोई निशानदेही ना मिले। जैसे कि जब आपने पढ़ा था उमराव जान, जब आपने पढ़ा इससे पहले अफसाने के तौर पे लाजवंती, लाजवंती की कहानी हकीकत पे मुबनी है लेकिन उसका कहीं और पेड़ नहीं है। यानी लिखने वाला पता है कि लिखने वाला जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी है, लेकिन लाजवंती कौन है, किसकी बीवी थी, ये तखयली नाम रख दिया गया है कि लाजवंती, और उसका शौहर जो पढ़े थे आप लोग सुंदरलाल। लेकिन सुंदरलाल और लाजवंती की अगर तलाश हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में अगर की जाती है तो शायद ही उस नाम का कोई किरदार देखने को मिले। लेकिन जिस तरह के वाकयात लाजवंती के ऊपर गुजरे थे, या जिस तरह के वाकयात सुंदरलाल ने तैयार किए थे, माहौल तैयार किए थे लाजवंती को पाकिस्तान से वापस ले आने की, ऐसी हकीकतें आपको समाज और माशरे में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सुंदरलाल और लाजवंती नहीं मिलेगी। फिक्शन की जो असल तारीफ होती है वो ये कि फिक्शन जो है ऐसी कहानियों को, यानी ऐसी हकीकत को कहानी बना के पेश करता है जो देखने और समझने में लगता है तो कि ये हमारी जिंदगी का किरदार है, हमारे माशरे का किरदार है, मैं खुद उसमें किरदार हूं, ऐसा महसूस होता है कारी को या तमाशबीन को। लेकिन वो असल में सर आवाज नहीं आ रही है। वायफ रही हो, उस पे इस तरह के वाकयात गुजरे हों, लेकिन वो वाकयात उमराव जान के लिए हकीकत नहीं है, उमराव जान के लिए फसाना है, वो गढ़ी गई कहानी है। उमराव जान भी गढ़ी हुई और किरदारों का हवाला आता है वो है। तो कुछ फिक्शन की ये बातें हैं। और एक बात और आप गौर से सुने कि फिक्शन की जो कहानी है उस कहानी में खास तौर से समझने वाली बात यह है कि आवाज नहीं आ रही है। में लगता है, खुद उस कहानी के बारे में मंजर तैयार करने लगता है, तस्वीर कसी पहले ले आता है। पहले जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखें, मान लीजिए कि कश्मीर जो एक खूबसूरत इलाका है, जगह है हमारे हिंदुस्तान का, वहाँ बहुत सारी कहानियां फिक्शन के तौर पे सामने आती हैं। इससे पहले नाम लिया था कृष्ण चंद्र का, आप लोगों ने सुना होगा। उनकी कहानियां, मंटू की कहानियां या दूसरे और अफसाना निगारों की कहानियां ऐसे फिजाओं में तैयार होते हैं। तो वो जो फिक्शन निगार होता है, यानी जो कहानीकार होता है,
कुछ बातें कहानी शुरू करने से पहले बताता है। वो मंजर निगारी जो है वो नॉन है तो फिक्शन का हिस्सा, लेकिन नॉन फिक्शन में आता है, यानी फिक्शन में भी नॉन फिक्शन की तस्वीर हम देख सकते हैं। और देखने का जो तरीकेकार है वो बता रहे हैं आपको। इससे और आसान तरीका बताते हैं कि आपने पढ़ा है उमराव जान। उमराव जान चूंकि पढ़ा है, आपके जहन में ये बात ताजा है, तो आप उस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि जब अमीरन नाम का वाकया शुरू होता है, कहानी शुरू होती है अमीरन और उसके भाई जब दोनों इमली के दरख्त के नीचे खेल रहे होते, वो भी फैजाबाद के इलाके। लेकिन जो इमली का दरख्त है, जो गांव का मंजर है, जो बच्चे हैं, दीगर बच्चे हैं, इन लोगों की जो तस्वीर सामने लेके आता है चंद जुमलों में नाबिल निगार, उसमें अमीरन का जिक्र नहीं है। पहले अमीरन के भाई का जिक्र नहीं है, इमली का दरख्त है जिसके नीचे गांव और मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। ये जो इमली का दरख्त है उसके नीचे गांव, मतलब इमली का दरख्त सिर्फ है नहीं, बल्कि इमली का दरख्त कितना लंबा, कितना मोटा, कितना चौड़ा, उसकी छाया दूर तक फैली हुई है और उसके नीचे बच्चे जो है खेल रहे होते। तो ये जो मंजर कसी है, ये फिक्शन में भी नॉन फिक्शन की निशानदेही करता है। यानी कि जो कलमकार की कलम से कहानी आगे बढ़ती है, तस्वीर कसी के जरिए, मुकालमे के जरिए, या आप कह लीजिए किसी फलसफियाना गुफ्तगू के जरिए, वो नॉन फिक्शन में ही आता है। लेकिन फिक्शन वहां से शुरू हो जाता है जहां किरदार जब खुद बोलना शुरू करता है। किरदार एक दूसरे से जब रूबरू होता है, एक किरदार दूसरे किरदार से, एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से जब किसी मुद्दे पे बातचीत करता है, तो ऐसे में वहां से फिक्शन शुरू होता। और कहानीकार की, यानी फिक्शन निगार की, जो हमें कह लीजिए नस्र निगार है, यानी कि अफसाना निगार है, नावल निगार है, या दास्तान निगार है, इनकी उस पर बंदिश नहीं होती, उस पर पकड़ नहीं होती कि किरदार अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो अलग बात है कि किरदार को पैदा करने के लिए, किरदार को गढ़ने के लिए कलम का सहारा लेना पड़ता है, और वो कलम राइटर के हाथ में होती है, अफसाना निगार, नावल निगार के हाथ में होती है। लेकिन उस पर वो बंदिश नहीं लगा सकता, बंदिश नहीं लगाता। वो खुद जो है, एक किरदार जब दूसरे किरदार से रूबरू होता है, अपनी बात, अपनी जज्बात या अपने एहसासात के कोई वाक़ आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वीडियो चलती रहती है, आवाज नहीं आती है। मालिक है, हल्कू है, ये सब नाम दिया हुआ है। और नाम दिया हुआ है उसका क्या कहते हैं, कलमकार का। लेकिन जबरा क्या करता है, जबरा कैसे करता है, या हल्कू क्या करता है, इस पे प्रेमचंद की कलम बंधी हुई है। इसको गैर फितरी तरीके से प्रेमचंद नहीं पेश कर सकते। यानी कि कुत्ते की जो फितरत है, या इंसान की जो फितरत है, या फिर उसमें जो किसान की एक आम किसान की जो तस्वीर कसी है माशरे में, उस माशरे से हट के किसान की तस्वीर कसी हो, इंसान की तस्वीर कसी हो, या फिर कुत्ते की जो किरदार है, कुत्ते का जो किरदार है, उससे अलग हट के कलमकार नहीं पेश कर सकता। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन, एक तो ये है कि जो हम लोग फिक्शन पढ़े हैं उसमें भी नॉन फिक्शन की तस्वीर नजर आती है। और वो तस्वीर ये है कि जब कलमकार खुद जो है किरदार की शख्सियत की वजाहत करने के लिए कुछ बातें समाज से, माशरे से, या फिर कुदरती अनासिर से लाके उसके किरदार को वाज़ेह करने की कोशिश करता है, तो वो जो है नॉन फिक्शन के दायरे में आ जाता है। यानी जहां
कलमकार अपनी मर्जी का लिखता है, वो नॉन फिक्शन होता है। और जब कलमकार किरदार की मर्जी से चलने लगता है, किरदार की बातें बयान करता है, तो फिक्शन के दायरे में शुरू हो जाता है। तो हम लोग आज जो है, आवाज जा रही है हमारी? जी सर। जी सर। हाँ, तो अभी आप लोग अगर कुछ बातें आप लोगों को वाज़ेह हुई हैं, तो इसमें ये कि जो आप लोग समझ पाए हैं। सर आवाज नहीं आ रही। सादिक अनवर, सुन रहे हो हमें? जी सर। सर हम ये कह रहे हैं कि इसमें हम फर्क इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी कलमकार जब वो लिखना स्टार्ट करता है तो उसमें वो अपनी तरफ से जिस तरीके से चाहे समाज के बारे में, कुदरत के बारे में, वो अपनी तरफ से लिखे, कोई बंदिश ना हो, तो उसको हम गैर फिक्शन कहेंगे। और जैसे ही वो आगे किसी किरदार को ले आया और फिर उसके बाद वो उस किरदार के मुताबिक लिखेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्शन के दायरे में लाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। फिक्शन जो है, फिक्शन पे कलमकार की कलम चलती तो है, लेकिन बंध के हुई जी चलती है। अगर बंधी जी नहीं होती है, जैसे कि एक बच्चे की तस्वीर कसी पेश करनी है, एक बच्चे के मुकालमा पेश करना है, कलमकार अगर उस बच्चे की जबान में बात नहीं करेगा, या एक औरत के किरदार को बयान करना है, उस औरत के किरदार को औरत की जबान में बयान नहीं करेगा, तो ये तो कलमकार की फेलियर है। ना वो फिक्शन रह जाएगा, ना गैर फिक्शन रह जाएगा, बल्कि वो किसी भी अदब का कोई भी सिर्फ कोई भी फन तैयार नहीं होगा। ठीक है? तो और जी वो गैर फितरी बातें हैं, वो गैर हकीकत से परे बातें हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी कौम हो, कोई भी मजहब हो, या कोई भी जुबान हो, जहाँ पे भी एक दूसरे से मुकालमा होता है, बातचीत होता है, मतलब बातचीत होती है या गुफ्तगू होती है, ऐसे में ऐसे में ये जाहिर करना बहुत जरूरी होता है कि वो किरदार मर्द है या औरत है, बूढ़ा है या जवान है। और ये वाजे तस्वीर खींचने का तरीका या फिल्म बनने का, उसमें कुछ लिखा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन एक आराम से बड़ा सा कैमरा या छोटा सा कैमरा कोई होगा, उससे एक क्लिप ले ली जाएगी, उसमें एक तस्वीर ले ली जाएगी, और वो उसकी हाइट, उसकी जो एक तरह से क्या है, जीन्स, यानी औरत है या मर्द है, बच्चा है या बूढ़ा है, इंसान है या जानवर है, ये चीजें अपने आप वो तस्वीर बयान कर देती है, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं होती। लेकिन जब यही काम अफसाना निगार या नाविल निगार यानी फिक्शन निगार जब अपने कलम से करता है, तो उसे ये बताने की जरूरत होती है कि वो किससे बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा, और वो अगला जवाब दे रहा तो किस आवाज में, किस जबान में दे रहा। वो जिस तरह के किरदार होंगे, मर्द के, औरत के, बच्चे के, उस तरह के